दोस्तों 2025 में म्यूचुअल फंड बबल फटने वाला है। इसका मतलब यह है कि एक बड़ी करेक्शन यानी गिरावट आने वाली है, वो भी जनवरी से लेकर मई के महीने के बीच में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। दोस्तों आजकल आप YouTube पे जितनी भी वीडियो देखोगे सब यही बता रहे हैं कि बेस्ट लार्ज कैप फॉर 2025, बेस्ट स्मॉल कैप फॉर 2025। लेकिन अगर आपने इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट की गलती की तो आप 2025 में फंस सकते हैं। अब ऐसा क्यों होने वाला है उसका रीजन सुनो। अब दोस्तों अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखना। अब आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का स्क्रीनर। ये आपको बताता है कि पिछले 10 साल से पीई रेशियो कितना रहा है निफ्टी 50 यानी लार्ज कैप का। तो जैसा कि आप देखेंगे जो मीडियन पीई है यानी जो एवरेज पीई रहता है वो है 23.5 और अभी क्या चल रहा है 21.9 यानी मार्केट अभी काफी सस्ती है, यानी लार्ज कैप अभी सस्ता है। अब सुनो कि क्रैश कहां आ सकता है। अब दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे निफ्टी मिड कैप 150 देख सकते हैं, यानी ये मिड कैप का बताता है कि महंगा है, सस्ता है या बिल्कुल सही वैल्यूएशन। तो आप देखेंगे कि जो करंट पीई है, जो अभी पीई चल रहा है वो है 42.3 और पिछले 10 साल का मीडियन पीई देखेंगे मिड कैप का तो वो है 27.5 यानी 27.5 के जब आसपास होता है तब महंगा ना सस्ता होता है। लेकिन अभी कितना चल रहा है 42.3 यानी मिड कैप का अभी पीई बहुत महंगा है, यानी इनमें एक बड़ा करेक्शन आ सकता है करीबन 5 से 10% का। अब चलते हैं दोस्तों स्मॉल कैप पे। तो आप देख सकते हैं जो स्मॉल कैप का करंट पीई है वो है 34.1 का। वहीं अगर आप पिछले 10 साल का मीडियन पीई देखेंगे तो वो है 29.6 यानी इसमें भी अभी 5 से 9% की करेक्शन आ सकती है। यानी दोस्तों इससे ये पता लगता है कि सिर्फ अभी लार्ज कैप सेफ है, मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में करेक्शन आ सकती है। लेकिन दोस्तों ये करेक्शन आएगी कब? तो दोस्तों इसका जवाब है नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट। पहले ये समझो कि हो क्या रहा है। दोस्तों 2024 में इंडियन कंपनीज है जितनी भी, जैसे एचडीएफसी हो, कंजम्पशन की हो, एफएमसीजी हो या कोई भी कंपनी, इन सब कंपनियों के रेवेन्यू और प्रॉफिट जितने आने चाहिए थे उसके मुकाबले बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इकोनॉमी भी नीचे जा रही है। लेकिन दोस्तों अभी भी ऐसे 3 सेक्टर हैं जो अंडर वैल्यूड है, यानी जिनकी वैल्यू जितनी होनी चाहिए उससे बहुत कम है और आप अभी 2025 में उसमें पैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने पहले सेक्टर पे जो है लार्ज कैप सेक्टर। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे अब इंडिया के टॉप लार्ज कैप और नेक्स्ट 50 म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें 2 म्यूचुअल फंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है और 2 नेक्स्ट 50 है। लेकिन दोस्तों जो हमारा फेवरेट फंड है उसमें से वो है यूटीआई का निफ्टी नेक्स्ट 50। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे अब इसके रिटर्न्स देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पिछले 6 महीने में ये -3.7 यानी करीबन 4% के करीब गिरा है, क्योंकि आपको पता है सब स्टॉक्स की पिटाई हुई है पिछले 6 महीने। अगर पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीबन 30.5% का रिटर्न है, जो बहुत बढ़िया रिटर्न है लार्ज कैप के हिसाब से। पिछले 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीबन 18.5% और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीबन 19.5% से ज्यादा का रिटर्न। दोस्तों इस फंड का AUM है 4,973 करोड़ और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.36%। आप इस फंड में मिनिमम 500 रुपए महीने से SIP कर सकते हैं और 1000 रुपए से लमसम। अब दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे इसका एसेट एलोकेशन देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 91.5% ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, इसलिए मैंने बोला था कि ये लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। दोस्तों अगर आप इसके टॉप 4 सेक्टर देखेंगे तो पहला सेक्टर है फाइनेंस, इसमें 18% इन्वेस्ट करता है, कैपिटल गुड में 15, सर्विसेज में 11, एनर्जी में 10। वहीं अगर आप इसकी टॉप 4 होल्डिंग्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा पैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जिसमें 4.5%, डीवीज लैबोरेटरीज जिसमें 4.16%, वेदांता लिमिटेड जिसमें 4% और इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड जिसको आप इंडिगो के नाम से भी जानते हैं उसको 4.02%। अब चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे सेक्टर पे जो है कंजम्पशन सेक्टर। लेकिन दोस्तों आगे की बात बताने से पहले एक जरूरी बात, जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, ETF खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं तो आपको एक हेफ्टी ब्रोकरेज देनी पड़ती है और कहीं सारे हिडन चार्जेस भी देने पड़ते हैं, जिससे आपके मंथली एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपके लिए एक ऐसा ब्रोकर चुनना बहुत जरूरी है जो फास्ट हो, रिलायबल हो और साथ में आपको स्टॉक रिकमेंडेशंस भी दे सके। तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज मैं लेके आया हूं लेमन ऐप, जो एक SEBI रजिस्टर्ड ब्रोकर है। दोस्तों लेमन एक ऑल इन वन ऐप है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे आप बिगनर हैं या प्रो इन्वेस्टर हैं, ये ऐप सबके लिए। और दोस्तों 2025 को स्पेशल बनाने के लिए लेमन ऐप आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर लेके आया। इस ऑफर में 31 मार्च 2025 तक चाहे आप स्टॉक बाय करें, म्यूचुअल फंड बाय करें या FNO करें, आपको 0 ब्रोकरेज लगेगी, यानी आप ब्रोकरेज फ्री ईयर का मजा ले सकते हैं, वो भी किसी बिना हिडन चार्जेस के।
अगर इस ऐप के इंटरफेस की बात करें तो वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली और इजी है। सिर्फ ये ही नहीं, लेमन ऐप आपको एक और फीचर प्रोवाइड करता है जो है एनालिस्ट रेटिंग। एनालिस्ट रेटिंग आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि ये आपको बताता है कि सेल करना है, होल्ड करना है या बाय करना है। दोस्तों, लेमन ऐप आपको एक और फीचर प्रोवाइड करता है जो है इन्वेस्ट इन सेक्टर। यानी मान लीजिए अगर आप कोई स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस, टेक, तो आप सीधा उसी सेक्टर में जाके वहां के स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड को पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी लेमन की फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के कुछ टॉप कंजम्पशन म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। आप चाहें तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें से पहला फंड है टाटा इंडिया का कंज्यूमर फंड, दूसरा है एसबीआई का कंजम्पशन फंड और तीसरा है मिराय एसेट का कंजम्पशन। लेकिन जो दोस्तों हमारा फेवरेट है वो है इसमें से टाटा इंडिया कंजम्पशन फंड। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे अब इस फंड के रिटर्न्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देखेंगे पिछले 6 महीने में इसने करीबन 11.5% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में करीबन 28.5% का रिटर्न दिया है। 3 साल में करीबन 22.5% का रिटर्न दिया है और 5 साल में भी करीबन 23.5% का रिटर्न दिया है। यानी ये कंसिस्टेंटली पिछले 5 साल से परफॉर्म कर रहा है। अगर इसके AUM की बात करें तो वो है करीबन 2521 करोड़ और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.73%। और आप देखेंगे कि ये थोड़ा हायर साइड पे है, लेकिन जितने भी कंजम्पशन फंड होते हैं उनका थोड़ा इसके करीब ही होता है 0.7 0.8। आप इस फंड में मिनिमम 100 रुपए महीने से SIP कर सकते हैं और 1000 रुपए से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे इसका एसेट एलोकेशन देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे 43.6% लार्ज कैप में, 16.62% मिड कैप में और 31.3% स्मॉल कैप में। जैसा कि आप इसके कुछ टॉप के सेक्टर देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंज्यूमर स्टेपल्स जिसमें 36.7% से ज्यादा का इसकी इन्वेस्टमेंट है। फिर सर्विसेज में 24% डालता है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 11.26%, कैपिटल गुड में 8.85। वहीं दोस्तों, इसकी टॉप 4 होल्डिंग देखेंगे, यानी किन कंपनियों में पैसा लगाता, तो आप देखेंगे जोमैटो लिमिटेड जिसके बारे में आप सब जानते होंगे 10.14%, ITC लिमिटेड जिसके बिस्किट आते हैं, नोटबुक आती है, साबुन आता है, सिगरेट आती हैं, उसमें 9.97%, रेडिको कहतान में 6.07% और ट्रेंट लिमिटेड में 4.05%। अब आते हैं दोस्तों अपने तीसरे सेक्टर में जो है हेल्थ केयर सेक्टर। अब दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के कुछ टॉप हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। आप चाहें तो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं पहला फंड है HDFC का फार्मा हेल्थ केयर फंड, ये बहुत जबरदस्त फंड है। दूसरा है UTI का हेल्थ केयर, फिर ICICI प्रूडेंशियल का और फिर लास्ट है DSP हेल्थ केयर का म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, जो हमारा फेवरेट है इसमें से वो है DSP का हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड। अब आप अपनी स्क्रीन पे इसके पिछले 6 महीने के रिटर्न देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे करीबन 25.5% के रिटर्न है पिछले 6 महीने में, जहां बाकी कंपनी कहीं सारी नेगेटिव में रिटर्न दे रही है, इसके 25.5% के रिटर्न। वहीं दोस्तों, पिछले 1 साल के रिटर्न देखेंगे तो करीबन 43% से ज्यादा का रिटर्न है, जो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न। और पिछले 3 साल का देखेंगे तो भी 23.5% का रिटर्न है और 5 साल का देखेंगे तब भी 32.5% क्रॉस कर रहा है, यानी जबरदस्त फंड है। अगर दोस्तों इसके AUM की बात करें तो वो है करीबन 3100 करोड़ के करीब और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.59%। आप इस फंड में 100 रुपए महीने से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और 100 रुपए से ही लमसम भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप इसका एसेट एलोकेशन देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे 37% ये लार्ज कैप में डाल देता है, मिड कैप में 14.67% रखता है और स्मॉल कैप में थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करता है 43.35। लेकिन वहीं अगर आप इसके टॉप के कुछ सेक्टर देखेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं 93% से ज्यादा सिर्फ हेल्थ केयर। वहीं दोस्तों, अगर आप इसकी टॉप 4 होल्डिंग्स देखेंगे, यानी आपके पैसे कौन सी कंपनी में डालता है, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड जिसमें 10.28%, सुवेन फार्मास्यूटिकल में भी 10%, सिप्ला जिसका आपने नाम सुना होगा, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, 7.86%, इप्का लैबोरेटरीज में 7.62%। तो दोस्तों, ये थे मेरे 3 सेक्टर जो 2025 में भी अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप एक रिलायबल ब्रोकर चाहते हैं तो आप लेमन ऐप को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग yet informative video. तब तक के लिए do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Money Right.